Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma. Once again, please like, share and subscribe our channel. जो हमारा टॉपिक था हिस्ट्री का, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, उसका पार्ट 3 आज हम पढ़ रहे हैं। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। कब स्टार्ट हो गया था? 1919 में। 1919 के बाद जो मास नेशनलिज्म, मतलब ओवरऑल पूरे इंडिया में ये बहुत अच्छे तरीके से सब सपोर्ट कर रहे थे, कोई अलग अलग नहीं था। पूरे इंडिया एक साथ होके एकता के साथ आगे बढ़ रही थी, यूनिटी के साथ आगे बढ़ रही थी। किस चीज के लिए? हमें ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है और ये जो कंट्री है वो हमारी इंडिया को फ्री करना है। वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में हुआ था, सबको ही पता है हमें। मगर ये हमारा जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी इसके बाद। अब आप सोचोगे कि ये वर्ल्ड वॉर तो इंडिया में तो हुआ ही नहीं था। इंडिया में तो नहीं हुआ था, मगर ये इफेक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा इंडिया को। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो आर्म्स थे, हम यहाँ पे आर्म्स बनाए जा रहे थे और वो बाहर भेजे जा रहे थे, इंडिया से बाहर, जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी वहाँ। इनफैक्ट जो सोल्जर्स थे वो इंडिया में यहाँ प्रिपेयर करके और बाहर लड़ने के लिए दूसरी कंट्री में भेजे जा रहे थे जहाँ वर्ल्ड वॉर हो रहा था। डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है, जितना भी खर्चा हो रहा था, जो भी सामान बनाया जा रहा था इंडिया में, इंक्रीज टैक्स इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया और पैसा यहाँ से लेके और वहां भेजे जाने लगा। डिमांड, फूड का शॉर्टेज यहाँ होने लगा, मगर यहाँ से फूड कहाँ भेजा जा रहा था? बाहर भेजा जा रहा था। फिर वॉर के सप्लाई, जो वॉर के जितना भी सामान था वो सप्लाई हो रहा है वहां पे। तो मगर इन सब सिचुएशन ये सब हुआ, बट एक चीज अच्छी हुई कि यहाँ पे इंडिया का जो बिजनेस है वो काफी डेवलप हो गया इन सब चीजों से। जब यहाँ से चीजें, मेरे शॉप से कोई सामान लेके जा रहा है तो मेरा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है ना, पैसा आ रहा है हमारे पास। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत ज्यादा टैक्स होता था, टैक्स बहुत इंक्रीज कर दिया गया था, कुछ अमाउंट ही बचता था। मगर 0 से 10% या 0 से 15% होना थोड़ा मायने रखता था उस टाइम। फिर हमारे जो द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, जस्ट इसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी जी 1915 के टाइम इंडिया आते हैं। अभी तक वो कहाँ थे? बाहर थे। साउथ अफ्रीका, मेनली जो साउथ अफ्रीका में उनका फर्स्ट जो सत्याग्रह शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था? वहां पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में। बेसिकली वो बहुत ज्यादा फेमस लीडर हो चुके थे तब तक, जब वो इंडिया में आए थे। हम नॉर्मली कैसे देखते हैं उनको? खादी कपड़ों में, चश्मा लगा। वो हमेशा से ऐसे नहीं थे ना, लॉयर थे वो। तो उनके कुछ फोटोज भी आप देखेंगे जो यंग है उसमें पूरा अच्छे से ड्रेस्ड हैं, पूरा अप टू डेट है, कैप लगा रखा है। तो वो क्या, उस टाइम क्या थे? लॉयर थे जब वहां पे थे। फिर यहाँ आके जब उन्होंने 1 साल, उनके जो गुरु थे गोपाल लाल जी, उन्होंने क्या बोला था उनको कि 1 साल तक आप एज ए स्टूडेंट ही रहोगे। आप जहाँ पे ऐसे नहीं कि आप आते ही फिर जैसे आपने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया, आप 1 साल तक सिर्फ ये देखोगे कि वहां पे इंडिया में चल क्या रहा है, कौन सी सिटी में कैसे लोग हैं और प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, पुअर के भी, ऑफिसर्स के भी, ब्रिटिशर्स के भी। ओवरऑल 1 साल से पहले आप कुछ भी नहीं करोगे। तो 1 साल तक उन्होंने क्या किया था? सिर्फ वो 1 साल तक घूम ही रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, ऐसे। The advent of Mahatma Gandhi ji 1915, at the age of 46 arrived India from South Africa, already a respected leader over there. So South Africa campaign had brought him as international leader. Already वो एक international leader बन चुके थे। हिंदू, मुस्लिम्स, पर्शियंस, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियन, मर्चेंट, लॉयर्स, सबके ही लीडर थे, काफी फेमस थे, ऑलरेडी सब उनको जानते थे। सो ट्रेवल्ड फॉर 1 ईयर, लोकल मूवमेंट, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। जब वो ट्रेवल कर रहे थे तो उन्हें जहां जहां जो प्रॉब्लम दिख रही थी वहां उन्होंने सॉल्व भी किया है। जैसे अगर हम चंपारण का देखेंगे तो इंडिगो वाला बहुत फेमस है। इंडिगो कहीं भी हम प्लांट करते हैं या उगा देते हैं तो उसके बाद वहां कोई और कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो फर्टिलिटी जो है उस सॉइल की वो बिल्कुल 0 हो जाती है। आप कुछ और नहीं उगा सकते नील उगाने के बाद। तो वहां पे क्या हुआ था, वो एक एरिया 3 टकिया वाला बहुत फेमस है, इसमें इतनी डिटेल नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, कनेक्शन होगा। तो वो उन्होंने क्या बोला था फार्मर्स को, ब्रिटिशर्स ने, कि आपको
आपके पूरे लैंड में से 1/3 हिस्सा, 1/3 तो आपको करना ही पड़ेगा कल्टीवेट, क्या, इंडिगो। जबकि वो नहीं चाह रहे थे। ऐसा क्यों नहीं चाह रहे थे? क्योंकि एक बार इंडिगो उगाने के बाद उनकी वो जो लैंड है बिल्कुल खराब हो जाती थी, वो कुछ और उगा ही नहीं पाते थे। चलो ठीक है, वो भी उन्होंने कैसे तैसे उगाना स्टार्ट किया, मगर बाद में क्या हुआ, सॉल्यूशन वाला, केमिकल वाला इंडिगो जर्मनी ने स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने जब ये चीज स्टार्ट की तो वो थोड़ा सस्ता था ना, केमिकल वाला था, यहाँ बहुत प्रोसेस लंबा था, ओरिजिनल था, तो केमिकल वाला थोड़ा सस्ता हुआ करता था। तो उन लोगों ने क्या किया, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वो सस्ता वाला खरीदने लगे, जिनसे इनको फायदा कम होने लगा। और इसके चक्कर में क्या हुआ, फायदा कम हुआ तो इन लोग पीछे हट गए फार्मर्स, कि हम ये कल्टीवेट नहीं करेंगे, हम ये नहीं उगाएंगे, हम वो मना करने लगे। मगर इसको फोर्स करने लगे सब ब्रिटिशर्स कि आपको ये उगाना ही पड़ेगा, उनको मारना, उनको जेल में डालना, फाइन लगाना। तब गांधी जी ने ये यहाँ पे कुछ मूवमेंट स्टार्ट किया था, और डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। तो उनको फिर फाइनली उन लोगों ने उनके साथ हामी भरी थी, और ये टैक्स लगाना और इंडिगो फोर्सफुली उगवाना बंद कर दिया गया था। ऐसे ही अहमदाबाद में क्या हुआ था, अहमदाबाद के टाइम प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने के कारण क्या हुआ कि जो अहमदाबाद की जो मील है, वहां पे सबको उनको 20% टैक्स देना पड़ा था। 20% उनको इंक्रीमेंट चाहिए था, और वो लोग ब्रिटिशर दे रहे थे 20%, और इन वर्कर्स को चाहिए था 50% इंक्रीमेंट। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदी बीमारी थी। प्लेग में क्या होता है, जो कोरोना है उससे भी ज्यादा गंदी तरीके से ये जो आपकी बॉडी में क्या जगह जगह से ब्लड आना शुरू हो जाता है, गंदा हो जाता है पूरा ना, इसलिए बॉडी पूरी गलने लग जाती है। तो ये प्लेग बहुत भयंकर बीमारी थी। हाँ, ये है कि उस टाइम गांधी जी, हम तो कोरोना टाइम में एक से फैमिली मेंबर्स के दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास जाना पसंद नहीं कर रहे थे। गांधी जी ने खुद अपने हाथों से साफ किया है पेशेंट्स को, कॉटन लेके कपड़े से उनको क्लीन करते थे। उनको तो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत एक अलग ही लेवल के लीडर थे, बहुत अलग ही हस्ती है वो। तो अहमदाबाद प्लेग हुआ, तब उन्होंने उन्होंने इसके लिए भी फाइट किया। मगर क्या हुआ था, एक टाइम के बाद उनको जब लगा वर्कर्स को कि हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही है, और हम बहुत दिन हो गए हम भूखे चलते जा रहे हैं, वो भूखे रह के करते हैं ना। वायलेंस तो भाई उनके है ही नहीं, उनके दिलो दिमाग में, उनकी बुक में ये है ही नहीं वर्ड वायलेंस। तो उनको ये लगता था करो तो आप बिना नॉन वायलेंस ही काम करेंगे, हम ऐसे ही मनाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, शायद गवर्नमेंट इस तरीके से मान जाएगी। मगर हुआ क्या, जो वर्कर्स थे वो पीछे हटने लगे। भूखे थे, धंधा नहीं था, काम नहीं मिल रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे, और इस बीमारी से बुरी तरीके से परेशान थे। तो उन्होंने क्या किया, वापस वो उनके मील वालों के पास, जो उनके हेड थे, उनके पास जाने लगे कि ठीक है हम मान जाएंगे, कोई बात नहीं, हम 20% पे भी राजी हैं। मगर जब उन्होंने क्या किया, चेंज किया अपना टॉपिक। उन्होंने बोला मेरी लड़ाई इन ऑफिसर्स से नहीं है, इस फैक्ट्री मालिक से नहीं है, मेरी लड़ाई आप लोगों से है, क्योंकि आप लोग में यूनिटी नहीं है, आप लोगों में यूनिटी नहीं है, आप एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। फिर ये बात सुनने के बाद वापस वर्कर्स उनके साथ हो गए थे, और फिर विद इन 3 days उन लोगों को, ऑफिसर्स को माननी पड़ी थी उनके बाद। ऐसे ही खेड़ा वाला है, खेड़ा का भी सेम है। खेड़ा में वर्कर्स को भी काम नहीं करने दिया जा रहा था, बहुत ज्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया था। मगर उसमें इन्वॉल्वमेंट था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और इन्होंने ही ये नोन उस टाइम ही उनके कांटेक्ट में आए थे गांधी जी के, और इन्होंने उनसे बात करी थी गवर्नमेंट से, और ये भी ऐसे रिजॉल्व हुआ था खेड़ा वाला। ये भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इन सब मूवमेंट के टाइम राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कांटेक्ट में आए गांधी जी। द रॉलेट सत्याग्रह एक्ट, सत्याग्रह वंस डन इन साउथ अफ्रीका। एक बार मैंने बता दिया, सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी इन्होंने एक बार वो कर चुके थे, काफी सक्सेसफुल भी रहा था। तो रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट में ये था कि ब्रिटिशर जब मर्जी आए किसी भी इंडियन को, मतलब उनको अरेस्ट कर सकते हैं, और उनको कोई बेल नहीं होगी, उनका कोई ट्रायल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कभी भी वो इनको जेल में डाल सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स कैन अरेस्ट एनीवन फॉर 2 years, 1 month से लेके 2 साल तक वो उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रीजन। 6 अप्रैल 1990 नॉन वायलेंस सत्याग्रह स्टार्ट किया था उन्होंने, जो पहला सत्याग्रह था हमारा, फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट।
ब्रिटिशर्स के खिलाफ फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट कब था हमारा? फर्स्ट 6 अप्रैल 1919 में स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस, वो बुरी तरह से इस चीज से परेशान हो गए थे, इस मूवमेंट से। वो इतने इरिटेट हो गए थे कि उनका जो इम्पैक्ट हुआ वो बहुत ही गंदा इम्पैक्ट हुआ, बहुत गलत हुआ था। सबको पता है हमें, जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को हुआ था। और जनरल डायर ने कितने लोगों को मार दिया था? बैसाखी का टाइम था और वो जो गार्डन है अमृतसर में, सबको अभी भी काफी फेमस है वो जगह, अभी भी उसी तरीके से दिखाया जाता है उस जगह को। वहां पे कुआं था, लोगों को वो सारे गेट्स बंद कर दिए गए थे और गेट बंद करने के बाद सिर्फ धड़ाधड़ सिर्फ गोलियां चलाई गई थी चारों तरफ। जनरल डायर ने, वो सोचो कितना क्रूअल इंसान होगा। बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, जो भी दिख रहा था उनको एक साथ उन्होंने सबको खड़ा किया था, अपने सोल्जर्स को, और एक साथ गोलियां चलाई थी। वो लोग अंधाधुन भाग रहे थे, कुछ लोग पैरों के नीचे आके मर गए, कुछ लोग वहां कुआं था उसमें कूद गए। असंख्य लोगों की मृत्यु हुई थी उस वक्त, इतने लोग मरे थे। ये चीज देख के गांधी जी बुरी तरीके से रोने लग गए थे, बहुत बुरी तरीके से रोने लग गए थे। उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये सारी गलती मेरी ही है, मेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। और इसी के बाद क्या किया गांधी जी ने? जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में उनको एक उपाधि दी गई थी केसरे हिंद, वो उन्होंने वापस लौटा दी। सिर्फ इसलिए कि आप इतना गलत नहीं कर सकते। एक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए इतने लोगों को मार रहा है, इतने 1500 से अबव लोग मर चुके हैं, 2000 या 2500 लोग इंजर्ड है बुरी तरीके से, 20 से 25,000 लोग वहां इकट्ठा थे और आपने सब पे गोलियां चलाई है। तो इस चीज के बहुत दुखी होकर उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि उन्हें वापिस दे दी, जो साउथ अफ्रीका में उन्हें मिली थी। अब डेट याद रखेंगे, जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल। और किया किसने था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल डायर। इन्होंने ही बोला था, इनके सोल्जर्स थे आपस जो इकट्ठा हुए थे, जो ऑफिसर्स, वो सब इन्होंने ही ऐसा बोला था करने के लिए। तो ये हमारा गांधी जी, इतना पार्ट तो टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में टॉपिक आपको एक बार फिर आपके सामने लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।